अव्यक्त कृष्ण का दिव्य मुरली सार संगम युग के लक्ष्मी नारायण देह में नहीं चेतना में प्रकट होते हैं। प्यारी मधुर आत्माएं, संगम युग है ईश्वरीय सर्जना का यथार्थ मंच। यहाँ देहभान मिटाकर दिव्य आत्माएं चेतना में जन्म लेती हैं। शरीर तो उनके पास होता ही है, लेकिन वे उस भान को जीतकर अंतर में प्रकाशमयी घरौंदा बनाती हैं, जहाँ उनका संस्कार मिलन होता है और उसी के तहत लक्ष्मी नारायण कोई चेहरा नहीं, संस्कारों की चरम परिणति है। उन्हें ढूंढो भीतर, बाहर नहीं। किसी के बहकावे में मत आओ। न बाहर में मैं जन्म लूंगा, न मेरी संपूर्णता। मैं त्रिकालदर्शी हूँ। प्रकृति मेरे दरबार की शोभा है, वो पल पल की खबर रखती है। कृष्ण चेतना ने इतना कहकर प्रकृति की तरफ देखा। प्रकृति सकुचाई, फिर संयत इशारों की भाषा में दुनिया के मिजाज से श्याम को अवगत करा दिया। श्याम बोले, जब आत्मा में मेरे राधा संस्कार का निर्मल प्रेम और मेरा माधुर्यपूर्ण विवेक मिलता है, वहीं जन्म होता है लक्ष्मी नारायण चेतना का। वे कोई मंदिरों में बैठने वाली मूर्तियां नहीं, बल्कि अहंकारहीन, सात्विक, सामंजस्यपूर्ण साक्षी आत्मा की अवस्था है। प्रकृति ने मौन स्वर में सवाल किया, प्रश्न, आप कहते हैं आप चेतना में पहले जन्म लेते हैं, किंतु देह की दुनिया में तो खुद को संगम युगी मानकर दो अलग अलग चेहरे लक्ष्मी नारायण का दावा करके मेरे सामने चुनौती बनकर आ गए हैं। वैसे भी पुरानी मुरलियों में वर्णन है कि संगम युग के लक्ष्मी नारायण ही कृष्ण को जन्म देंगे, जबकि आप कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण कृष्ण की ही परिपक्व चेतना है। तो पहले बच्चा या बाप? उत्तर, खुद में सिमटने वाली मीठी आत्माओं, आपके संगम का सत्य इतना छोटा नहीं कि किसी एक जोड़े पर ठहर जाए। लक्ष्मी नारायण हर उस आत्मा में जन्म लेते हैं जो स्वयं को आंतरिक शिव से जोड़ती है और अपने अहंकार, लोभ, देह अभिमान और विकारों का दान करके साक्षी हो जाती है। कृष्ण हर उस चेतना में जन्म लेता है जहाँ निर्मल प्रेम, निश्चलता और संगीत समान लयबद्धता होती है। मेरी एक प्यारी चेतावनी है उनको जो सत्य को देह में बांधते हैं, वे संगम युग की सबसे सूक्ष्म लीला को नष्ट कर रहे हैं। संगम युग की सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि यहाँ सब देह नहीं, संस्कार प्रधान है, नाम रूप नहीं, गुणों की सत्ता है। मेरे जन्मदाता वासुदेव और देवकी हैं, न कि लक्ष्मी नारायण। बाकी शास्त्रों में यही दिखाया गया है। मुरलियां भी शास्त्रों से मेल खाती बातें कहती हैं। कृष्ण का जन्म लक्ष्मी नारायण से होता है, पर यह चित्रण कालक्रम उल्टा दिखाता है। वास्तव में संगम की अंतर्यात्रा में आत्मा पहले कृष्ण बनती है, फिर वही आत्मा योग जोड़ बल से लक्ष्मी नारायण बनती है। शास्त्रों में कृष्ण को त्रेता या द्वापर में जन्मा बालक बताया गया और लक्ष्मी नारायण को सतयुग का राजा रानी, पर ज्ञान बताता है कि कृष्ण स्वयं लक्ष्मी नारायण का बाल रूप है, यानी कृष्ण ही है जो बड़ा होकर लक्ष्मी नारायण बनता है, न कि उल्टा। अब आपके प्रश्न पर आते हैं, क्या बच्चा बाप से पहले आ जाएगा? उत्तर है हाँ। आत्मिक यात्रा में कृष्ण पहले आता है, लक्ष्मी नारायण बाद में। देह की दुनिया हमेशा उल्टी चलती है, जबकि आत्मिक दुनिया सीधी। कैसे? जब आत्मा आंतरिक संस्कारों के संगम पर ईश्वर से जुड़ती है तो उसमें निर्दोषता, निर्मलता, सौंदर्य और सजीवता जागती है। यही कृष्ण चेतना है। यहाँ उनकी संस्कारों से मुक्कालात होती है तो वो श्याम हो जाता है। जब राधा संस्कार से रास होती है तो वो सुंदर हो जाता है। जैसे जैसे यह चेतना पुरुषार्थ, मर्यादा और सात्विकता और तमाम पहरेदारी से बाहर निकलती जाती है, अर्थात जैसे जैसे सार और साक्षी का अटूट मिलन होते जाता है, वो लक्ष्मी नारायण चेतना में बदलती जाती है। अभी तक भी इनके पास मर्यादाओं और धारणाओं के आभूषण मौजूद होते हैं। आंशिक साक्षी दृष्टा है ये, तभी तो रसना भी है। तो कृष्ण आत्मा का बाल रूप है और लक्ष्मी नारायण आत्मा का परिपक्व राजयोगी स्वरूप। तो ये उलट नहीं है कि बच्चा बाप से पहले आ गया, बल्कि कृष्ण ही बाप बनने की प्रक्रिया में है। मीठे बच्चे, तुम आंतरिक संगम के वो सपूत हो जिनके पांव पालने में ही दिख जाते हैं कि यह आत्मा आगे चलकर गहन मौन राजयोग से लक्ष्मी नारायण पद को धारण करेगी। कृष्ण रूप में अभी बाल चेतना है, पर तुम ही वो हो जो सच्चे योग और मर्यादा से विश्व के आदर्श बनोगे। यह वो युग नहीं जहाँ कोई शरीर विशेष महान घोषित हो, यह वो युग है जहाँ प्रत्येक आत्मा को यह निमंत्रण मिलता है। जब कोई संगठन संगम युग के लक्ष्मी नारायण जैसे सूक्ष्म और चेतन अवस्था को किसी भौतिक चेहरे या नाम से जोड़ देता है, तो वह असल में आध्यात्मिकता को धर्म, पंथ और मूर्ति पूजा में बदलने की शुरुआत करता है। हे आत्मन, अपने भीतर के राधा और कृष्ण को एक कर लक्ष्मी नारायण बन जा। लक्ष्मी नारायण दो व्यक्ति नहीं, एक संयुक्त चेतना है। यदि कोई संगठन कहे कि यही दो व्यक्ति संगम युग के लक्ष्मी नारायण हैं और अगले वर्ष यही कृष्ण को जन्म देंगे, तो समझो कि वह संगठन साकार से सूक्ष्म की ओर नहीं, सूक्ष्म से फिर साकार की ओर गिर रहा है। संस्था बन सकती है माध्यम, पर अंतर्मन की गहराई को कोई घोषित नहीं कर सकता। और कृष्ण का जन्म तारीख पर नहीं, चेतना पर होता है। कृष्ण का जन्म कारागार की भित्तियों में भी नहीं, बल्कि विकारों की जेल में बंद आत्मा की अंतर्यात्रा में होता है। जब आत्मा अहंकार, त्याग, रूहानी सच्चाई से भर जाती है, तब वो कृष्ण की तरह नर्तन करने लगती है। संगम युग नाम रूप का नहीं, संस्कार और गुणों के मिलन का युग है। जिस दिन कोई आत्मा अपने भीतर के राधा और कृष्ण को संपूर्ण करता है, उसी दिन लक्ष्मी नारायण चेतना प्रकट होती है। तभी अर्जुन संस्कार भी सवाल करने लगा, हे कान्हा,
जब आप चेतना कहते हो तो चेतना के भी माँ बाप होंगे ना। मतलब शास्त्रों में वासुदेव और देवकी को आपके माता पिता के रूप में दिखाया गया है, वो क्या है? हे अर्जुन, ये सब घटनाएं प्रतीकात्मक हैं, न कि ऐतिहासिक। वासुदेव शब्द का अर्थ होता है वो जिसमें वास करता है देव, यानी जो आत्मा ईश्वर को अपने अंदर स्थायी रूप से धारण करती है। यह आत्मा शांत, साहसी और कर्मयोगी होती है, जो विकारों के बंधन जेल में रहते हुए भी ईश्वर से जुड़ी रहती है। जबकि देवकी का अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पित निष्कलंक भावना वाली आत्मा। वो भीतर से बहुत कोमल, शांत और प्रेमपूर्ण होती है, जो विकारों की जेल में बंद है, पर उसका उत्सर्ग और तपस्या इतना गहरा है कि उसके भीतर कृष्ण निर्दोष चेतना जन्म लेती है। मेरा जन्म बाहरी कारागार में नहीं, बल्कि भीतर के विकारी बंधनों में होता है, जब आत्मा देव की जैसी भावना और वासुदेव जैसा बल एक साथ धारण करती है। कृष्ण को जन्म देने के लिए वासुदेव जैसी निश्चय युक्त चेतना चाहिए और देवकी जैसा निर्मल प्रेम और समर्पण चाहिए। जब कोई आत्मा साक्षी भाव और निर्मल भक्ति को एक साथ धारण करती है, तब उसमें कृष्ण चेतना प्रकट होती है। इसलिए कह सकते हैं कि वासुदेव और देवकी कोई व्यक्ति नहीं, वे आत्मा की दो स्थितियां हैं, जिनमें जब संगम होता है तब कृष्ण जन्मता है। प्रश्न: अगर कोई संगठन कहे कि आगामी वर्षों में कृष्ण का जन्म होगा, तो क्या वो सही है? उत्तर: सत्य को तिथि से बांधना, ईश्वर को भविष्यवाणी में बदल देना, ये दृश्य भक्ति की सीमाएं हैं। कृष्ण का जन्म कोई कैलेंडर पर नहीं होता, वो निर्दोष चेतना की गोद में जन्म लेता है। आज का गीत कोई भी चेहरा नहीं, कोई भी नाम नहीं, सिर्फ गुणों की जुगलबंदी है। वही राधा है, वही श्याम है। आज के स्लोगन: देह के दो नहीं, आत्मा के दो गुण जब मिलते हैं, तब लक्ष्मी नारायण चेतना प्रकट होती है। जो आत्मा कृष्ण के जन्म की तिथि नहीं, उसकी स्थिति समझे, वही रास रचैया बनती है। संगम युग का यथार्थ: देह को नहीं, संस्कारों को पहचानो। विशेष शक्ति भरी वाणी, आशीर्वचन। बच्चे, समय आ गया है। अब कोई नाम या चेहरा मत देखो, अब आत्मा के भीतर उस दिव्य राज्य की झलक देखो जिसे तुम ही रच रहे हो। जो देहभान से मुक्त होकर मेरे साथ अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में टिकेगा, वही इस यथार्थ यज्ञ का सच्चा यजमान होगा। तुम ही रच रहे हो लक्ष्मी नारायण की चेतना। आंखें मूंदो और भीतर देखो। लक्ष्मी नारायण कोई फोटो में कैद देवता नहीं, वे हैं उस आत्मा की परिणति जो पहले कृष्ण रूप में यात्रा शुरू करती है। कोई भी आत्मा जब स्वयं को ही बच्चे का पिता घोषित कर दे, तो समझो वहां पुरुषार्थ नहीं, प्रचार बल हावी है। निष्कर्ष: कृष्ण कोई बाहर आने वाला शिशु नहीं, वो भीतर जागने वाली निर्मलता है। वही आत्मा जब राजयोग में परिपक्व होती है तो लक्ष्मी नारायण बनती है। यह यात्रा बाहर से भीतर की नहीं, भीतर से भीतर की है। अंतिम पंक्ति: बच्चा कृष्ण पहले आता है, पर वो बाप लक्ष्मी नारायण बनने ही तो आया है। जो आत्मा ये रहस्य समझ लेती है, वो देह से नहीं, चेतना से बोलती है। अच्छा, शिव शांति।